Hello dear friends, this is Harish Sharma. Today we are going to learn the tense past simple. Okay, past simple or past indefinite. This is very easy tense and very usable. ये सबसे ज़्यादा यूज होता है. अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो ये आपकी कन्वर्सेशन में और सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टोरी राइटिंग में. तो ये टेंस है पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल. ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए, बहुत ही इजी है ये. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इससे पहले हम इसकी आइडेंटिटी को देखते हैं. आइडेंटिटी क्या होना चाहिए इसकी? पास्ट है, क्योंकि पास्ट है, ये पास्ट की चीजों को बताएगा, पास्ट के सेंटेंस को ये बताएगा. तो जैसे अगर हम ये कहें ही वेंट देयर, ही रीड बुक, ही एट फूड, तो जैसे उसने ये काम किया तो वाक्य के अंत में या आता है, किया है ना, गया, खाया, पिया, पढ़ा, नहाया. इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे जो वाक्य के अंत में या आता है वो पास्ट सिंपल होता है. किसी भी काम को उसने किया, किसी भी कार्य को किए जाने के बारे में इसमें बताया जाता है. तो वाक्य के अंत में किया, गया, रुका, है ना, पढ़ा, इस तरह की जो सेंटेंस है जो ये अगर यूं देखा जाए तो वर्ब के साथ में खत्म हो रहे हैं. हिंदी में अगर देखा जाए तो वर्ब क्रिया के साथ में जो खत्म हो रहे हैं वो सारे सेंटेंस. ठीक है, ये सारे सेंटेंस है. पहुंचा, जो भी वर्ब के साथ में जो खत्म होंगे एक्सेट्रा. ठीक है, तो अगर हम इसके अभी हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, आप उसको और आसानी से इसको बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे. हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? हमें पता है किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है. उसके बाद जो इसमें यूज होता है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म. ये आप ध्यान रखिए, वर्ब टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा. प्लस सिंपल सा है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये इतना इजी है. ठीक है, तो यहां पे अगर हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैंने कहा वे बाजार गए. ओके, दे went to market. ओके, तो हमने यहां पे सब्जेक्ट यूज किया दे, जाने के लिए गो, वेंट, सेकंड फॉर्म होती है गो की वेंट, और कहां पे गए वो? मार्केट. दे वेंट टू मार्केट. राइट. अब अगर हम इसको देखते हैं, आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखना है. इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं, और फिर इंट्रोगेटिव हम इसको कैसे बना सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं. तो नेगेटिव आप इसको कैसे बनाएंगे? नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस यहां पे जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डिड. ये आपको याद रखना है. ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट. अब ये आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब डिड लग गया, और जैसे डिड लगेगा तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लिखी थी यहां पे वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वापस. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपको लर्न करना है. इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? सिंपल है. हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इसकी क्या है? डिड है, तो डिड को हमने आगे लिख दिया प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड का यूज हो चुका है. जैसे डिड लग जाएगा तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी. ये ध्यान रखना है. ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। इसी तरह से इंट्रोनेगेटिव अगर आप बनाएंगे, इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा, वही क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे लगाया, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट का यूज कर लिया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोनेगेटिव। ओके, तो ये सेंटेंस इस तरह से इसके बनेंगे, बहुत ही इजी हैं। कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं। एक सेंटेंस के बारे में देखते हैं, जैसे हमने ये बनाया था दे वेंट टू मार्केट। अब इसका नेगेटिव आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा, दे, नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, डिड, नॉट, वेंट की जगह आपको क्या लिख देना, गो टू मार्केट, राइट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे पहले। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डिड फर्स्ट में आ जाएगा। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं, डिड दे गो टू मार्केट, क्या वे मार्केट गए। अब इसका इंट्रोनेगेटिव भी देख लेते हैं, डिड दे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाता है, डिड दे नॉट गो टू मार्केट, क्या वे मार्केट नहीं गए। तो ये इसके सेंटेंसेस हैं जो इस तरह से बनेंगे, बहुत ही इजी हैं। और फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए, इसका जो यूज है सबसे ज्यादा स्टोरी में होता है। आप इसका स्ट्रक्चर को पक्का कर लें, ध्यान रख लें, जब हम स्टोरी बनाते हैं तो इसका यूज होता है। और अगर केवल इस सेंटेंस से आप पूरी स्टोरी को बना सकते हैं, अगर आपने इसी का यूज किया तब भी आप स्टोरी को बनाया जा सकता है, जिसे हम देखते हैं कैसे। स्ट्रक्चर ध्यान रख लो, एक बार और देख लो, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओनली ये आएगा इसको। ओके, अब अपने मान लीजिए हमने कहा एक स्टोरी देखते हैं, जैसे सिंपल सा मैं हम चिड़ियाघर गए। ओके, वी वेंट टू जू, राइट, जू हम गए, ओके, चिड़ियाघर गए। ओके, जाने के लिए सेकंड फॉर्म का यूज किया, हमने वहां वी सा लाया, लायंस देयर, हमने वहां लायंस देखे। अब सेकंड फॉर्म आ गई वापस से देखने की, सी, तो हमने वहां लायंस देखे, देयर। फिर उसके बाद हम वी सा, हमने वहां जेब्रास देखे, जेब्रास, ओके, बियर देखी। तो वी सा जेब्रा एंड बियर, यहां पे क्या लिखेंगे, वी सा जेब्रा एंड, ओके। और क्या देखा हमने, हमने वहां पे खाना खाया, तो क्या लिख सकते हैं आप, वी एट फूड, साथ में हमने, तो ऐसा लिख सकते हैं हमने वहां पे साथ में खाना खाया, वी एट फूड टुगेदर, राइट, हमने वहां पे साथ में खाना खाया। और क्या बना सकते हैं, हमने बहुत मस्ती की, ठीक है, वी डिड एंजॉय, ओके, वी डिड एंजॉय। एंजॉय देयर, राइट।
तो आप इस तरह से बहुत सारी स्टोरी, इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो एक चीज और आपको ध्यान रखना है वो ये है, जब हमने सेंटेंस बनाया वी डिड एंजॉय देयर, वी डिड एंजॉय देयर, अब यहाँ पे ये तो इस सेंटेंस के अंदर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है। आप बोलेंगे सर डायरेक्ट आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और किस तरह से सेंटेंस बन गया कि हमने वहां पे एंजॉय किया। तो देखिए डिड जो है यू नो डू डिड डन, ओके। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यानी कि एज ए मेन वर्ब भी इसको यूज किया जाता है। हमने कुछ काम किया उसके लिए भी डू डिड और डन का यूज किया जाता है। तो ये मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो क्योंकि हमारे पास जब कुछ वर्ब हमारे पास नहीं था कि हमने वहां एंजॉय किया, तो हमारे पास एक वर्ब हमेशा है, वो है डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो वी डिड एंजॉय देयर, ठीक है। अगर आप इसको नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो सिंपल सा हो जाएगा वापस, वी डिड नॉट एंजॉय देयर, ओके। इसको अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपल हो जाएगा, वी डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, वी डिड नॉट और डू ये जो मेन वर्ब है इसकी वापस फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज कर लिया। इसको अगर आपने नेगेटिव बनाया तो वी डिड नॉट डू एंजॉय देयर, ओके। आर यू गेटिंग दिस? यहां पे एक जगह हेल्पिंग वर्ब है और एक जगह जो डू है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे मेन वर्ब का काम किया है इसलिए डू की सेकंड फॉर्म हमने यूज की है, वी डिड एंजॉय देयर। और फिर जब हमने नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब डिड लिया, वी डिड नॉट डू एंजॉय देयर। और इसी को ये तो हो गया आपका नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सेम है, हेल्पिंग वर्ब आगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड वी एंजॉय, डिड वी डू, ओके, डिड वी डू एंजॉय देयर, दिस इज। तो ये इस तरह से आपको यहां पे यूज करना है। सिंपल सा जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसी को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इजी, बहुत सरल है। आप इसका प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करो और आप इसके सेंटेंस बना पाएंगे, आसानी से आप स्टोरी को राइट कर पाएंगे। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।